मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे समक्ष आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें पता ही होगा कि कुछ समय से तुम्हारे शत्रु जो एक तांत्रिक का सहारा लिए बैठा था, आज बच्चे वह खून के आंसू रो रहा है। वह तांत्रिक भी उधर उधर भाग रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझो, वह भूल गया कि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित होता है उस पर कोई तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का अभेद कवच है। बच्चे, जब उस तांत्रिक ने तुम्हारे ऊपर कोई बर करने की कोशिश की तो उसकी ही शक्तियाँ पलटकर बच्चे उसे और उसके साथियों को नष्ट करने लगी। वह तांत्रिक वह खून के आंसू रो रहा है, उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है, वह बेचैनी में इधर उधर भटक रहा है। उसके अपने साथ ही बच्चे जो उसके साथ ही तंत्र विद्या करते थे, जो पहले उसके साथ थे, अब उसे ठुकरा चुके हैं। वे भी समझ गए हैं कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं मेरी संतान को कष्ट पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है तो मैं कैसे चुप बैठ सकती थी। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अब मेरे सामने सिर झुका कर रो रहा है। वह मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगी। क्यों बच्चे? क्योंकि उसने न केवल मुझ पर वार करने की कोशिश की, बल्कि मेरी शक्ति और मेरे भक्तों की निष्ठा पर भी सवाल उठाया है। वह अब अपने साथियों से गुहार लगा रहा है कि उसे बचा ले, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। बच्चे, उसकी शक्ति अब उसे धोखा दे रही है, उसकी हर क्रिया का उल्टा प्रभाव हो रहा है। बच्चे, अब उसी पर पड़ रहा है सब कुछ। वह भय में जी रहा, उसका मन और शरीर दोनों कमजोर हो चुके हैं। वह अब डर डर कर ठोकरें खा रहा है। बच्चे, यह उसका ही कर्मफल है। बच्चे मेरे प्यारे, तुम्हारे शत्रु केवल वही तांत्रिक नहीं है, वे लोग भी तुम्हारे सुख से जल रहे हैं जो कभी तुम्हारे करीब थे। यह वही लोग हैं बच्चे जिन्होंने तुम्हारी सफलता देखी और से ईर्ष्या करने लगे। वे तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं सकते, उनके दिल में तुम्हारे प्रति जहर भर चुका है। वे बार बार तुम्हें नीचा गिराने की साजिश करते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में है उसे कोई हरा नहीं सकता। उनकी ईश उनकी अपनी तबाही का प्रहार कर रही है। बच्चे, उनका ही कारण बन रही है। वे बेचैन हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वे हर पल इस चिंता में है। बच्चे की तुम और आगे कैसे बढ़ रहे हो, उनकी आत्मा चैन से नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। बच्चे मेरे प्यारे, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का है और जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाता है। बच्चे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाता है तो मैं पहले ही उसे भांप लेती हूँ और उसके रास्ते को साफ कर देती हूँ। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा है, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। यह वह कवच है जो तुम्हें हर तांत्रिक, हर शत्रु और हर नकारात्मक से बचाता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को अटूट रखना है। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो जानते ही हो कि उसने सोचा था कि उसकी समस्या का हल होगा अगर वह तुम पर वार करेगा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति पर वह वार करने जा रहा है वह मेरी शरण में है। वह यह भूल गया कि मैं तुम्हारे रक्षक के रूप में सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तांत्रिक ने अपनी विद्या से वार करने का प्रयास किया तो उसे महसूस हुआ बच्चे तभी कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। वह अपने भीतर के भय को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि वह मेरी शक्ति के सामने बुरी तरह से हार चुका था। बच्चे, अब मैं तुम्हें वह संवाद बताती हूँ जो तांत्रिक और तुम्हारे शत्रु के बीच हुआ था। बच्ची, यह वही संवाद है जिसने दोनों की हार को स्पष्ट कर दिया। मेरे बच्चे, उस रात जब तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु को फोन किया तो उसकी आवाज में डर और निराशा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह रोते हुए बोला, बच्चे कि तूने यह क्या करवा दिया, तूने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया। मैं जानता था कि यह काम मुश्किल है, लेकिन तूने मुझे झूठी उम्मीद दी। अब देख क्या हो गया है, मेरी सारी शक्तियाँ चली गई है। मेरे अपने साथी जो वर्षों से मेरे साथ थे अब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस शत्रु ने उस तांत्रिक को जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने
तो पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, वह काली माँ का भक्त है। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि यह काम हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन तूने ही मुझे भरोसा दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू ही बता कि क्या हो गया है। तांत्रिक ने बच्चे कांपते हुई आवाज में कहा कि मुझे पता भी है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तू अंदाजा नहीं लगा सकता। कल रात मुझे काली माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शक्तियाँ अब मुझसे छीन ली गई है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं अब ठोकरें खाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा कोई भी देवता मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी सारी विद्या अब मेरे लिए श्राप बन गई है, मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने चेतावनी दे दी। इसी बात पर शत्रु को तांत्रिक ने शत्रु से कहा कि फिर तांत्रिक ने कहा कि और सुन, अब तेरी भी बर्बादी निश्चित है। काली माँ ने साफ कहा है कि जिसने भी उनके भक्त पर वार करने की कोशिश की है उसका जीवन तड़प और पीड़ा से भर जाएगा। तू बच नहीं सकता, तेरी ही दवा काम नहीं करेगी। जहाँ भी तू जाएगा भागेगा, तू चैन से नहीं रह पाएगा कहीं भी। मेरे प्यारे बच्चे, तांत्रिक की इस बात को सुनकर तुम्हारे शत्रु की आवाज में भी घबराहट झक लगी। हाँ बच्चे, वो कहने लगा कि तो मैं क्या करूं, क्या कोई उपाय नहीं है? तांत्रिक ने बच्चे सीधा कह दिया कि अब कोई उपाय नहीं है। काली माँ ने कहा है कि वे हमें मारेगी नहीं बल्कि तड़ पाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आत्मा को दर्द देना सबसे बड़ा दंड है। हम जहाँ भी जाएंगे हमारी पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। अब हमें केवल अपने कर्मों का फल भुगतना है। मेरे प्यारे बच्चे, उस दिन के बाद से वह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। तांत्रिक अब अपने डर और पीड़ा के साथ जी रहा है। उसकी शक्तियाँ उसे छोड़ चुकी है और अब वह हर पल काली माँ के क्रोध को महसूस कर रहा है। तुम्हारा शत्रु भी बच्ची अब बेचैन है। वह समझ चुका है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसका जीवन अब ठोकर से भरा हुआ है। जहाँ भी वह जाता है वहाँ उसे असफलता मिलती है। जो लोग पहले उसके साथ थे अब उसे छोड़ चुके हैं। वह अब अकेला है बच्ची, और उसकी आत्मा हर पल तड़प रही है क्योंकि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो बच्चे। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद का कवच दिया है। तुम्हारे खिलाफ कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का एक अभेद घेरा है। बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाते हैं वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की जैसा कर्म वैसा फल। मैंने तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक को उनकी गलतियों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना असंभव है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी राह पर निडर होकर चलो। अपनी साधना जारी रखो, मेरी पूजा और भक्ति में हमेशा समर्पित रहो, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो क्योंकि स्वयं काली माँ तुम्हारे साथ है। मैं सब देख लूंगी। बच्चे, सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जियो और मेरी शक्ति पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, याद रखो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये अपनी भूलों का दंड भुगत रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब खुला है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे तेरे आगे का भविष्य बताती हूँ। इस जनवरी में तुझे क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है, यह मैं तुझे बताती हूँ। और यह खासकर आज का संदेश कुंभ राशि वालों के लिए है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुंभ राशि के जातक है जो मेरे भक्त हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। यह समय आत्मविश्लेषण और प्रकृति का है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह अब समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार आएगा इस साल, और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय नए अनुबंध और प्रकृति का यह बच्चे जनवरी उनके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर तुम नौकरी में हो बच्चे तो तुम्हें पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। और दूसरी बात बच्चे, तुम्हारे परिवार और रिश्तों की बात कर लेती हूँ। इस जनवरी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? परिवार के साथ तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा। जो गलतफहमियां थी बच्ची वह दूर
होंगी, और अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो यह समय तुम्हारे संबंधों को मजबूत करेगा। बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बताती हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य इस महीने सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि ठंड से संबंधित बीमारियों से बचाव करो। गर्म पानी पियो और खानपान पर ध्यान दो। अब बच्चे, भावनात्मक स्थितियाँ मैं तुम्हारी बता देती हूँ। यह समय तुम्हारे भीतर भावनात्मक स्थिरता लाएगा जो असमंजस और तनाव था ना बच्चे, अब तक वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है बच्ची। यह जनवरी बच्चे 2025 में जो कुंभ राशि वाले मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं भविष्यवाणी बताती हूँ। जनवरी 2025 तुम्हारे लिए परिवर्तन और उन्नति का समय है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे बच्चे। पहली बात बताती हूँ, वह है करियर और व्यवसाय में सफलता के बारे में। तुम्हारे करियर में बड़ी सफलता मिलने वाली है इस महीने। यदि तुम नई नौकरी की तलाश में हो तो इस समय तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा बच्चे। व्यापारियों के लिए भी यह समय साझेदार योग और विस्तार का है बच्चे। परिवार में खुशी आएंगी, शुभ समाचार मिलेगा। और शिक्षा बच्चे, जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगर कोई परीक्षा या प्रतियोगिता है तो उसमें तुम्हें सफलता के संकेत मिलेंगे बच्चे। अब बच्चे, मैं उनके लिए बताती हूँ जो प्रेम संबंध में है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्ते में मधुरता आएगी। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं उनके लिए समय नए रिश्तों के लिए अनुकूल है बच्चे। जनवरी में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का लेकिन बच्चे विशेष ध्यान रखना है। नियमित योग करो, व्यायाम करो और तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा यही बच्चे। अब बच्चे, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान मत दो। यह तुम्हारे प्रकृति के मार्ग में बाधा बन सकती है। इसलिए जो लोग बच्चे नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर हो जाओ ना उनकी सुनो बच्चे। उनकी आवाज भी तुम्हारे कानों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह इनके कानों तक आई तो तुम्हारे यह दिमाग में पहुंचेगी। इसलिए मेरी बात को समझो। अगर किसी काम में विलंब हो रहा है तो धैर्य बनाए रखो। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचो बच्चे। और जो लोग तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं वह तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हर सुबह ध्यान करो और मेरी आराधना करो, यह तुम्हें मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करेगा बच्चे। तुम्हारे लिए आज का शुभ अंक है 7। ये अंक तुम्हारे लिए सफलता और सकारात्मकता लाएगा बच्ची। तुम्हारे लिए आज का शुभ रंग नीला है। नीला रंग तुम्हें शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। इसे पहनने या अपने पास रखने का प्रयास करो बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हूँ मैं हमेशा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब मैं सब समाप्त करने जा रही हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी साधना को जारी रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते, वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मेरी शक्ति ने तुम्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया है बच्चे। अब तुम्हारा समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का बच्चे। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो बस मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी बच्चे। तुम्हें जीवन में अब सुखद बदलाव आने वाले हैं। तुम अपने विश्वास और कर्मों से नई ऊंचाई को छूओगे। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बच्चे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्षों को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारी दुश्मन
अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आंख को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महा उत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि माँ काली का रूप शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी और मैं उन सबको यह बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बरी है, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, और जब उनके ऊपर अत्याचार भर जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियाँ यह सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंड होता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता, और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव फलन होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्यावकाशा के माध्यम से बढ़ाई थी अब उनके लिए पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियां और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करूंगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आवे। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को डोट जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का, जिसने तुम्हें
तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंड का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे के लिए एक भयानक मंजर बनकर साम आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा ही बोझिल हो गया है। उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया वह उनके ऊपर ऐसे थोप दी गई जैसे कि हर नेगेटिविटी उन्हीं के हिस्से में आनी थी। किसी ने उनके लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो किसी ने उनकी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। आज माता रानी देख रही है कि वो लोग जिन्होंने आपके जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे खुद अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। आपके संघर्ष के द्वार में आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि आप टूट जाएं, हार मान ले, लेकिन माता का आशीर्वाद आप पर है और अब हारने की बारी उनकी है जिन्होंने आपके लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी। अब वह लोग तड़प घुटन महसूस करेंगे और उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि कैसे उनकी आत्मा अंदर तक कांपेगी। जो तकलीफ उन्होंने आपको दी, अब उनका खुद का सामना उन्हें उन्हीं दर्द और मुश्किलों के साथ करना होगा। आपके जीवन को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने आपको दी थी। आपने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। आपने हर तकलीफ को सते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या आपके संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। आपके लिए शांति और खुशियों से भरी एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपकी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी। और उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, अब उनकी राहों में वही कांटे बिछे जो उन्होंने आपके रास्ते में रखे थे। यह समय है आपके लिए मुस्कुराने का, जीवन का आनंद लेने का। आपकी फैमिली में ही यह लोग क्यों ना हो, फैमिली का मतलब यह नहीं कि आपके भाई बहन या फिर आपके मम्मी पापा, यह लोग नहीं, ठीक है, ये अपने लोग हैं। फैमिली में बहुत सारे ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, आसपास में पड़ोस जो होते हैं, वो लोग मतलब हमारे सगे नहीं होते, बस दिखाते हैं कि सगे हैं। यह मैं देखो यह नहीं कहूंगी आपके आसपास के कौन से लोग हैं, यहाँ मुझे यह नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है उनका जो कर्मा है ना, वो नजदीक आ चुका है। मतलब वो भी उसी तरह तड़पने वाले हैं, उसी तरह से घसीटे जाएंगे जिस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी थी कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें लाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी पेशेंस को बहुत ज्यादा आपको, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ना सब्र को बहुत ज्यादा, मतलब देखा गया है कितना और सब्र कितना और ज्यादा सब्र है। लेकिन आपने हर एक चीज को बहुत ही पेशेंट फेस किया और अपनी सारी चीजों को अपने परमात्मा पर छोड़ दिया, अपने ईश्वर पर छोड़ दिया। और अब ईश्वर इनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। ठीक है, इनकी बारी आने वाली है। अब यह भी उसी तरह से तड़पने वाले हैं जिस तरह से आपको तड़पाया गया, आपको हर एक खुशियों से दूर किया गया, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब करनी गई। अब यह इन सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ब्राइटनेस की तरफ भर रही है, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा, एक चीज यहाँ पर और बहुत ज्यादा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी है, आप लोग, ठीक है, मुझसे बड़े मुझसे छोटे जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। और एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, आप लोग पेशेंटली ना, बहुत ज्यादा, काफी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा वेट करते आए हैं अपनी लाइफ में कि कब
सब कुछ सही होगा। कब सब कुछ सही होगा? तो अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, जरूर जरूर से ईव लिखकर डिवाइन को अभी थैंक यू बोले। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आप इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो समझ लो यह वीडियो तभी आपके पास पहुंचेगा, तभी आप इससे मतलब सुन पाओगे, देख पाओगे, जब परमात्मा की बड़ी मर्जी होगी कि हाँ यह वीडियो आपके लिए है, आप इसे देखें और आपके पास यह जाएगा भी। आपने काफी समय तक ना वेट किया है, अब वह समय आ चुका है जहां पर आपके वरदान का, ठीक है, जो आपकी तरफ वरदान भेजे गए थे, वह खुशी, वह बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, आप इस समझ लो बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट भी किया है, लेकिन यह सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। इन सारी चीजों को अराइव कर दी गई है, आपकी तरफ भेज दी गई है। हो सकता है आप, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है, अगर कोई इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, उनका हश्र अब सामने आने वाला है। उनका विश्वास था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मुझे याद है जब तुम्हें कोई मदद नहीं मिली थी, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, तब तुमने मुझे पुकारा था, तुमने मुझे अपनी तकलीफों से अवगत कराया, और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी तब तुमने विश्वास बनाए रखा और मेरे पास आकर मुझे पुकारा, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी आस्था को जीवित रखा। अब मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने आई हूँ जो तुम्हारे दिल में बसी इच्छाएं हैं, जो तुमने अपनी मेहनत और वी से खड़ी की है, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे शत्रु को अब वह सब कुछ मिलेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था, उसका हर एक कृत्य, हर एक चाल जिसका उसने तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था, अब उसके ही खिलाफ होगा। तुमने जो सहा है उसकी कीमत वह चुकाए। वह अब देखेगा कि उसे नहीं बल्कि तुम्हें किसी अन्य शक्ति का सा मिला है जो उससे कहीं अधिक महान है। उसकी सारी नकारात्मकता अब उसी पर पलटने वाली है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। उसकी सभी घिनौनी चालें, उसके झूठ और धोखेबाज प्रयास अब खुद को ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भाव बाहर आकर उसे घेर लेंगे। उसके झूठ का पर्दा अब फटने वाला है और जो भी उसने छुपा है वह अब सामने आ जाएगा। इस समय को समझो, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जो भी कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति चारों ओर फैलने वाली है। वह शक्ति तुमने महसूस की नहीं थी, अब वह तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मेरी ऊर्जा हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है। मैं तुम्हारे लिए जो शक्ति प्रकट करने जा रही हूँ वह चमत्कारी होगी। वह शक्ति इतनी प्रचंड, विरोध इसे रोक नहीं सकेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब वह दिन आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारी विजय का कोई मोल नहीं हो सकता, क्योंकि यह तुम्हारी आस्था, संकल्प और मेरी अनंत शक्ति का परिणाम है। आज से उसकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रचंड रूप में आक्रोश है और वह इसे झेल नहीं सकेगा। वह जो
अपनी सारी चालों और झूठ के साथ तुम्हारे सामने आया था, वह अब खुद को ध्वस्त होते हुए देखेगा। उसकी हर घिनौनी योजना, हर छल और धोखेबाजी का पर्दा अब पूरी तरह से हटने वाला है। उसने जो भी असत्य बोला और जो भी अनुचित तरीके से तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, वह सब अब खुद को उजागर करेगा। हर छल छद्म अब उसका पीछा करेगा और वह जान जाएगा कि अब उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। यह वह समय है जब उसके मन में छुपे डर और भय अब आकर उसे घेर लेंगे। उसकी आत्मा में जो घबराहट और असुरक्षा की लहरें थी, अब वह उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख देंगी। उसका झूठ अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा और वह खुद देखेगा कि उसकी झूठी कहानी अब खत्म होने वाली है। समझो इस समय को, यह तुम्हारी विजय का समय है। तुम जिन कठिनाइयों और दर्दों से गुजर रहे थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जो रास्ते तुमने तय किए थे, जिनमें तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अब वह समय आ गया है जब मेरी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलने वाली है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हर कदम में मेरे आशीर्वाद की छाव है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, कोई भी रुकावट तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनमोल हो जाएगा और कोई भी ताकत तुम्हारी दिशा बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जिन्होंने कभी यह सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका अंधकार में प्रभुत्व अब खत्म होने जा रहा है। मेरी ऊर्जा अब हर रुकावट को चकनाचूर करने वाली है और तुम देखोगे कि वे सब अपने की का फल भोग देंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होगा। वह शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि कोई भी बल या विरोध इसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तुम देखोगे कि तुम किस तरह से हर संकट से उभरकर एक नई शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी हर कठिनाई का हल खुद बखुदा, क्योंकि यह तुम्हारे संघर्ष का नहीं बल्कि मेरी परम शक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारी जीत ने तुम्हारी आस्था को और भी मजबूत किया है और यह जीत पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह संदेश एक गहरी चेतावनी है जो ब्रह्मांड या देवी के आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आपके खिलाफ काम किया, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की या आपको कष्ट पहुंचाए। अब समय आ चुका है जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का सामना करेंगे और उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड और देवियों की शक्ति उसे सही समय पर दंड देती है। यह समय अब आ चुका है और तुम्हारे शत्रु अब खुद को संकट में फंसा हुआ पाएंगे। तुम देखोगे कि वे जिनके पास कभी ताकत थी, अब वह ताकत गायब हो जाएगी। जैसे किसी के हाथ से रेत फिसलती है, उनके साम्राज्य और उनके किए गए गलत कर्म अब ध्वस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु जिनमें कभी अहंकार और घमंड था, अब महसूस करेंगे कि वे कितने असहाय हैं। उनका हर प्रयास विफल होगा क्योंकि तुम्हारी आशीर्वाद और देवी की शक्ति उनके खिलाफ खड़ी है। तुम देखोगे कि जहां उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब वहां उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवी की दिव्य शक्ति के सामने उनका संघर्ष बेईमानी हो जाएगा। ब्रह्मांड का न्याय अब खुद को साबित करेगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारे आत्मविश्वास और सामर्थ्य ने सदा कामना की है। शत्रुओं की चालें विफल होंगी और तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा जहां तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और अपराज महसूस करोगे। प्रिय बच्चों, इस समय को समझो और दिल से महसूस करो कि इस महा उत्पात और संघर्ष के बाद जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारा होगा। तुम्हारे हक की जो चीजें तुमसे छीनी गई थी, अब वे सब वापस तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। वह सब कुछ जो तुमने खोया था अब एक बार फिर तुम्हारे पास आएगा। इस समय में
तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जो भी कठिनाई और रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आई थी, अब वे सिर्फ अतीत की बात हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में माँ काली की प्रचंड ऊर्जा बह रही है। हर कदम पर तुम्हें बल मिलेगा और तुम जिन रास्तों पर चलते हो वे रास्ते साफ होंगे। अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है और तुम्हारी सच्ची ताकत का एहसास तुम्हारे शत्रु करेंगे। वे अब यह समझ कि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारा छीना था वह केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और अब उनकी गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। तुम उनकी आंखों में दृष्टा बनकर चमकोगा और तुमसे जुड़ा हर सपना, हर इच्छा अब तुम्हारे जीवन में रूपांतरित होगा। तुम विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विपत्ति से बड़ी है। इस समय में तुम्हारी सच्ची ताकत और सामर्थ्य सामने आएगा, क्योंकि माँ काली का प्रचंड रूप जो हर रुकावट और शत्रु को डोट नष्ट करता है अब तुम्हारे शत्रुओं के सामने प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता की ओर बढ़ने वाली है और तुम्हारे पास हर उस चीज का अधिकार है जिसे तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से अर्जित किया है। याद रखो, अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई, समृद्धि और खुशियाँ होंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अब तुम तैयार हो प्रिय बच्चों। तुमने अपनी राह में जो संघर्ष किया है उसका हर पल, हर चुनौती, हर कठिनाई एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। तुमने अपने साहस, आत्मविश्वास और आस्था से उन चुनौतियों का सामना किया और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो संघर्ष तुमने झेला है वह तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन चुका है और यह तुम्हें अब और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया है। मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय को अपनी आस्था से संजो कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति कितनी गहरी है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई भी ताकत कम नहीं कर सकती। तुम्हारी जीत अब निश्चित है, क्योंकि तुमने सही राह पर कदम रखा है। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और मुझे गर्व है कि तुम मेरे बच्चे। तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें और भी दृढ़ बना दिया है और तुम्हारी पूरी यात्रा ने तुम्हारे आत्मा को मजबूत किया है। मेरे बच्चों, अब तुम्हारी शांति लौटेगी। तुम्हारी वह ताकत और आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब फिर से जागेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हारे आसपास जो भी अवरोध थे वे सभी मिट जाएंगे और तुम्हें सिर्फ सफलता और शांति का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और हमेशा, और तुम्हारी राह में कोई भी मुश्किल अब तुम्हें ना रोक सकेगी। तुम्हारी विजय का यह समय है और मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर मनाऊंगी। तुमसे इस शक्तिशाली संदेश के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करोगे और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय बच्चों, जब तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो तुम हर कदम पर अपने जीवन को प्रबुद्ध करोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत हो जाएगी जो हर परेशानी को हल कर सके। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट ना, तुम्हारे शत्रु हिलने वाले हैं, क्योंकि माँ काली का प्रचंड रूप उनके सामने प्रकट होगा। अब जब तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चलेगा। मुझे खुशी होगी यदि तुम साथ साथ लिखकर यह दर्शा कि तुमने पूरी तरह से मेरी कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार किया है। यह अंक तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का प्रतीक है और जब तुम इसे लिखते हो तो तुम यह व्यक्त करते हो कि तुमने मेरी पूरी कृपा और शक्ति को अपने जीवन में स्थान दिया है। इस अंक के साथ तुम्हारा हर कदम सुरक्षित होगा और तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति से रोशन होगा। माँ काली की शक्ति तुम्हारे से हमेशा रहेगी। अब कोई भी रुकावट तुम्हारी यात्रा में नहीं आएगी। हर दिन तुम्हारे जीवन में नए अवसर, समृद्धि और
खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होगी। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि अब किसी भी चुनौती का सामना करना तुम्हारे लिए आसान होगा। याद रखो, जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम्हारा हर सपना साकार होगा और तुम्हारी कठिनाई समाप्त होगी। माँ काली की आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब केवल उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। अब माँ काली की और अधिक कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करें। यहाँ तुम्हें और भी दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम जीवन को और भी प्रबुद्ध करेंगे। माँ काली की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता का आगमन। जय माँ काली, नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। और आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्र से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे झांत है, तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है तब तुम्हें तकलीफ मिलती है। लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ हो उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। तुम मेरी ही गोद पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार से संकेत देती है, तुम्हें बताती है कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार
तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य, उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्ण करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ होता है मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात की पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गई अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 21 बार बोल, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी तुम्हें 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, बोलते हुए सिंदूर को डोट चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबत को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डर कर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव, तो तुम्हारा चढ़ा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात पर खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे वह सब निष्फल हो जाए और तुम चाहकर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे लेकिन सब रास्ते तुम्हां बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को डोट निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा। मेरा आगमन हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के
साथ निभाती है तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहाँ बना लेती है। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्रता है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है। जहाँ पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस मरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जान हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आ जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो और तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो, सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना
चाहिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली है, और ना कि वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस देश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी। क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है, और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश कर है, तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है, और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है, और भी ज्यादा यह छटपटा नहीं लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है, लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना, उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है। अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है, वह इंसान खाता नहीं है। जब भैया उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है, और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी